ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि तू धरती ते किसी ने अपना बाप ना बनाई, क्योंकि असीं बहुत बारी कह देंगे साडा आत्मिक बाप है, साडा आत्मिक प्यो है, साडे पापा जी है, साडे मम्मी जी है। नहीं, प्रभु कहता है कि तुहाडा सिर्फ इक्को ही बाप है, वो स्वर्ग दे विच है। हालेलुया। तो आइए आपां रोमियो दी पत्री, रोमियो दी किताब ओदा 5 अध्याय पहली आयत तो देखांगे। रोमियो 5 अध्याय ओदी पहली है। मिल गया तो पढ़िए। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये लिखा है जब असीं विश्वास दे नाल धर्मी ठहरे तां अपने प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा परमेश्वर दे नाल मेल रखिए। हालेलुया। भैणों भाइयों, यीशु मसीह ही कल्ला एक ऐसा है जिसने परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करवाया है। हालेलुया। एक कल्ला यीशु मसीह ही है जिन्हें इस धरती के लोगों का परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करे। जब असीं रिश्ता करते हैं ना अपने बच्चों का, तो साडा एक विचोला आउंदा विचाले बच्चों का रिश्ता करने लई, ते वो विचोला ही सानू अगे कुड़ी वालियां ने या मुंडे वालियां दे नाल मेल मिलाप करांदा है। ते वो कहंदा भाई मेरी जिम्मेवारी है, वो बड़े अच्छे लोग ने, वो बड़े ही चंगे लोग ने, तो ऐ करके एक जिम्मेवारी अपनी लै लैंदा है। तो उस हिसाब नाल असीं भी उस ते विश्वास करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सानू विश्वास होता है कि ये भाई बंदा अच्छा है और जिम्मेवारी लेंदा है और पूरी जिम्मेवारी। उस तरह यीशु मसीह भी एक जिम्मेवारी लेंदा है, कहता कि भाई जिद्दां कहना तुहाडे परमेश्वर दे ते तेरे विचाले इक्को ही विचोला ओ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। विचोला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आते जदों ओ पूरे विश्वास दे नाल कहंदा है कि तुसीं परमेश्वर दी संतान हो, तुसीं परमेश्वर दी औलाद हो, परमेश्वर तुहानू अपने सिंहासन ते बैठाने दे लिए तैयार है। हालेलुया। तो सानू उस ते उत्ते भी विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ जी। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उन्हें अनुग्रह तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड। केवल यही नहीं, हम कलेश में भी घमंड कर यह जानकर कि कलेश से धीरज। हालेलुया। की लिखा है? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस पर अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हालेलुया। असी विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ते तां साडे ते एक अनुग्रह होया, अनुग्रह के कारण असी बचे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो असी परमेश्वर नूं पा नहीं सकते सी। असी सोचिए कि असी बहुत सारिया भेटां चढ़ा के असी प्रभु नूं पा लईए, या असी बहुत सारे चढ़ावे दे के प्रभु नूं पा लईए, या असी रात दिन एक बंदगियां कर करके संगतां कर प्रार्थना कर करके एक असी तपस्या कर करके असी प्रभु नूं पा लईए, तो नहीं पा सकते। हालेलुया। केवल ओहदा अनुग्रह हुंदा है जदों साडे ते, तां ही असीं बचाए जाने। हालेलुया। उसका अनुग्रह ही साडे लिए काफी है। लिखा है बाइबल से, लिखा है परमेश्वर पिता कहना मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे होर चीज की जरूरत नहीं है, अगर मेरा अनुग्रह ही तेरे उत्ते बहुत है। फिर की लिखा है? हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। परमेश्वर दी आशा उत्ते घमंड करिए। सानू इह चीज दा घमंड कि साडा आस परमेश्वर उत्ते है। हालेलुया। किहदे उत्ते है? परमेश्वर उत्ते साडी आस है। क्यों? क्योंकि वो सानू बचाउण वाला, ते जद भजन संहिता पढ़ो ते लिखा है वो मेरा रक्षक है, मेरा छुड़ाउण वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर लिखा केवल यही नहीं, वरन कलेशां दे विच जद कलेश होणगे, दुख आएगी, मुसीबत आएगी, उदों भी घमंड करो, क्योंकि यह जानकर कि कलेश दे विच धीरज। हालेलुया। कलेश दे विच धीरज धीरज रखोगे ना जो तुम कलेश दे विच भी,
ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਹਾਏ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਹਾਏ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? जिसने पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया की रचना की हुए, उसਨੂੰ हथियार चकने की कोई जरूरत है नहीं। अरे वैसे किसी को अगर मारना चाहेगा तो वैसे मार देगा, उसਨੂੰ हथियार चकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हाँ जी। और धीरज से खरा निकल, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। की लिखा है? धीरज दे विच खरा निकलना। दुख परेशानी आनी ते ओदे विच धीरज रखना, ते धीरज दे विच खरा निकलना, ते लिखिया खरे निकलण दे विचों आशा उत्पन्न होंदी है, एक नवी आश। हालेलुया। लोग सानू देखदे ने यार इन्हां ते किन्ना दुख आया, किन्नी परेशानी आई, किन्नी मुश्किल आईयां, लेकिन फिर भी ये खड़े ने। किन्नी सोहनी गल है कि बंदे आपस दे विच ऐदां दे खड़े ने, हर एक मुसीबत दे विचों निकल के भी अज एक धीरज दे विच खड़े ने। हालेलुया, हाँ जी। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्या पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। की लिखा है? आशा तो कदे लज्जा नहीं हुंदी। आशा रखने वाले कदे शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। भाई साडी आस है प्रभु यीशु मसीह ते, मैं कहना दबा के आशा रखो। और मैं तो कहना कि परमेश्वर दे विच कदे भी शर्मिंदगी ना महसूस करो। क्यों? क्योंकि साडा परमेश्वर शर्मिंदा वास्ते नहीं है। कि लिखा? पवित्र आत्मा जो सानू दिता गया ना, ਉਹਦੇ द्वारा परमेश्वर दा प्रेम साडे मन विच पाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना जेड़ा कहंदा ना मेरे कोले पवित्र आत्मा पर प्रेम नहीं है ना, वो झूठा है। हालेलुया। लिखिया भाई बाइबल दे विच जेड़ी आत्मा सानू दित्ती गई है, वो आत्मा परमेश्वर ना प्रेम है, और जो साडे मन विच प्रेम ही पाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सानू एक मन दिता, उस मन विच उसने एक आत्मा दिती, आत्मा प्रेम वाली। हालेलुया। लड़ाई झगड़े गुस्से वाली आत्मा नहीं दिती उसने, उसने प्यार वाली आत्मा दिती है। हाँ जी। क्या जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भगहीन के लिए मरा। कि लिखिया जब असीं निर्बल सीगे, साडे विच कोई बल नहीं सी, सानू किसी पास समझ नहीं सीगी, तां लिखिया तो मसीह ठीक टाइम ते साडे लई मरिया। अच्छा असीं बहुत जगह ते भी गए हैं, घूमे फिरे भी हैं, अलग अलग असीं गुरुआं पीरां दे बारे भी देखिया सुनिया है। कदे एवें लिखिया कि पापियां दे लई कोई मरिया हो, जो पाप करदे हन उन्हां दे लई मारिया गया होवे, या उन्हां नूं दुख दे लिए वो दुखी होया हो। कदे ऐसा कुछ नहीं होया। क्यों? क्योंकि लोगों ने की किया? पाप नू खत्म करने लिए पापी खत्म किए। हालेलुया, हालेलुया। पाप नू खत्म करने के लिए पापी खत्म किए, पर यीशु मसीह ने पापी बचाने के लिए पाप खत्म किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप खत्म करने लिए पापियां नू बचाया और पाप नू खत्म किया। लोगों ने किया पाप खत्म करने लिए पापियां नू मारिया। हालेलुया। पाप फिर भी उन्ना ही। जब डॉक्टर को जाने सानू बुखार हो जाए, बीमार हो जाइए, तो डॉक्टर सानू नहीं खत्म करता, साडे बुखार नू खत्म करता है।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है अगर ये बुखार खत्म करूंगा तो नहीं तो बुखार बंदा खत्म हो गया तो बुखार निकल के दूसरे च बढ़ जाएगा और दूसरे तो तीसरे च ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ बुखार नहीं मरेगा परंतु बंदा मरते जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने की कीता कि बुखार जो पाप सीगा उसनु खत्म कीता, पापियों को बचाया है। हालेलुया। हाँ जी। किसी धर्मी जन के लिए कोई मर या तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी सहायता करे। हालेलुया। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये दुर्बल है, ये हो सकता है, परंतु कोई हो सकता है कि किसी भले मनुख के लिए कोई मरण का साहस भी कर ले, हिम्मत भी कर ले, भाई भला बंदा ਇਹਦੇ ਲਈ कुर्बान मैं हो जावांगा, ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ कुर्बान मैं हो जावांगा, ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਂ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੌਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परंतु जान ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ अगर पाप गुनाह करके फस जाए या उन्होंने कोई सज़ा हो जाए या उन्होंने पुलिस केस हो जाए, असी नहीं उन्होंने कहते भी सानू लै जाओ साडे बच्चे नूं छड्ड दो, नहीं कहते ना। असीं कहने भाई गलती इहने कीती तो सज़ा भी इहनूं मिलनी चाहिए जिहड़ा अगे तो गलती ना करे। पर यीशु मसीह ने साडियां सज़ावां अपने उपर लै लियां, कहते ये बचाए जान। हालेलुया। हालेलुया। पर असी उदों भी भैड़े हैं, असी फिर भी नहीं बचाए जाते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋੜੀ ਕੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਵੀ ਖਵੋ ਦੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋੜ। ਅਗਰ ਉਸ ਅੰਗ ਤੇ ਕੋੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਵੀ ਖਵੋ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋੜੀ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋੜੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਸੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਹਰ ਸੰਡੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸੰਡੇ। हालेलुया। हाँ जी। परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम ही भलाई से नीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मारा। ये लिखा है परमेश्वर साडे ते अपने प्रेम दी भलाई इस रीति नाल प्रकट करता है कि जब असीं पापी सी तां मसीह साडे लिए मारिया गया। हालेलुया। असीं की सी? पापी सी। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचे। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ। यीशु मसीह ने लहू बहाया ते असीं अज धर्मी हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह लहू ना बहांदा ते असीं कदे भी धर्मी नहीं हो सकदे सीगे। पता क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने साडे पाप नूं अपने उपर लिया, साडे ए धर्म नूं, साडे गुनाहां नूं प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपर लिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र दे उत्ते सारे गुनाहां नूं ओहदे उत्ते पादा। तां लिखिया है असीं ओहदे लहू दे कारण धर्मी ठहरे तां उस परमेश्वर के क्रोध तो क्यों ना बचांगे। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध ये दुनिया सह नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बड़ा भयंकर है। हालेलुया। समोद ते अमोरा देश दे उत्ते परमेश्वर का क्रोध पट गया सी, उन्होंने अग ते गंधरस दे नाल उसने जला दिता सी देश नूं, पूरे देश नूं।
तो प्यारिओ अब्राहम ने जो अखा चक्कियां देखिया तो उस देश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। हालेलुया। अब्राहम ने बहुत कोशिश की थी उस देश को बचाने के लिए, बड़ी कोशिश हुई। उसने क्या प्रभु तू उस देश को बर्बाद कर जा रहा, मारन जा रहा, देख देख कि जल नो अगर उहदे च 50 धर्मी होए फिर की बनूगा। उसने कहा यार एडा बड़ा देश है 50 तो धर्मी निकल ही जाएंगे। वो कहता 50 धर्मी निकल गए तो देश छड़ देवांगा। हम सोच रहे हैं यार 50 ही है नहीं उस देश के विच, कहता प्रभु 30 तो पक्के, कहता 30 होए ता, वो कहता ता भी छड़ दूंगा। वो कहता थोड़ा जिहा होर, बड़ा इंटरेस्ट वचन है, मैं तुहानूं है उधर नहीं जावांगा, असीं इधर ही रहांगे, पर थोड़ी जी गलबात करके कहता प्रभु मैं एक पापी हाँ ते मैं तुहाडे नाल जिरा कर रहा, वाद विवाद कर रहा, मैं लायक नहीं है इस चीज़ दे, पर फिर भी मैं तुहाडे नाल गल करांगा कि अगर उस 25 होए फिर, वो कहता फिर भी माफ कर दांगा। कहता यार उस एडे बड़े देश 25 बंदे भी धर्मी नहीं है। कहता प्रभु जी अगर 20 होए, कहता तां भी, कहता 10 होए, कहता तां भी, कहता प्रभु लास्ट वारी गल करांगा अगर प्रभु च 5 जने भी धर्मी होए, वो कहता मैं तां भी देश छड़ दूंगा। हालेलुया हालेलुया। पूरे देश विच 5 जने भी धर्मी नहीं निकले, सिर्फ वो 4 जने धर्मी सी, लूत दी घरवाली ते 2 दियां बच्चियां। हालेलुया। स्वर्गदूतां ने लूत नूं उस देश चों बाहर कढ दिता ते बाकियां नूं तैश नैश कर दिता। प्यारिओ लिखिया परमेश्वर दे क्रोध तो असीं क्यों ना बचांगे। हाँ जी, क्या बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हमें उद्धार क्यों ना मिलेगा। की लिखिया है क्योंकि बैरी होने की दशा दे विच उहदे पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर दे नाल होया। यीशु मसीह की मौत दे नाल साडा मेल किहदे नाल होया, परमेश्वर पिता दे नाल। फिर की लिखिया है ते मेल दा हो जाने तो बाद कि सानू जीवन दा उद्धार क्यों ना मिलूगा, साडी जिंदगी दा उद्धार नहीं करेगा कि परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल च लिखिया है जब असीं यशायाह 58 पढ़ते हैं उत्ते की लिखिया है ओहदा हाथ इन्ना छोटा नहीं हो गया कि वो साडा उद्धार ना कर सके, ना इन्ना बोला हो गया कि वो साडी प्रार्थना नूं सुन ना सके, पर तुहाडे पापां दे कारण उन्हें अपना मुंह छुपा रखिया है। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, केवल यह नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर में आनंद होता है। हालेलुया। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा साडा मेल मिलाप परमेश्वर दे नाल होया, ता परमेश्वर दे सदा आनंदित रहो। हालेलुया। खुश रहो, खुशियां मनते रहो, सब लोगों को पता लगे भाई देखो परमेश्वर दे लोग किन्ने खुश ने। हालेलुया हालेलुया। असीं 40 उपवासां दे विच है, साडे भाई निक ने मैनूं कोई गल करी, कहंदा ये तां किन्ना हसदा, कहंदा मैथों तां कहंदा हस्सिया भी नहीं आंदा। हालेलुया हालेलुया। असीं उपवासां विच भी हसदे रहना है, मेल मिलाप विच भी खुश रहना है। प्यारिओ परमेश्वर कहंदा कि सदा आनंदित रहो। हाँ जी, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पापी के द्वारा मृत्यु आई, और उसके रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्या सब ने पाप किया। की लिखा है इसलिए जिवें लिखा है कि एक मनुष्य के कारण इस धरती ते पाप आया ते पाप के द्वारा मृत्यु सारे विच फैल गई ते पूरी रीति दे नाल हर एक मनुख दे उत्ते मौत का अधिकार हो गया, क्योंकि सारिਆਂ ने पाप किया। हालेलुया। सबने पाप किया। हाँ जी, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। की लिखा है कि व्यवस्था इस धरती ते आउण तो पहला, एक ग्रंथ आउण तो पहला, बाइबल इस धरती ते आउण तो पहला इस धरती उत्ते पाप सी ते जिन्ना चिर ये बाइबल इस धरती ते नहीं पहुंची उन्ना चिर वो पाप नहीं गिनिया गया। हालेलुया
ਪਾਪ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया। उन्होंने उसे आदम जो उसके आने वाले के चिन्ह हैं के अपराध के सामने पाप ने किया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮ ਜੋ ਉਸ ਆने वाला चिन्ह है अपराध ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਂਜੀ। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के द्वारा की नहीं। क्या जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उनके जो दान के मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोग पर अवस्था भी अधिकार से हुई। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? जैसे अपराध की दशा वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो दशा जो सजा पाप दी है वो परमेश्वर के वरदान दी नहीं है। प्यारे, जो पाप करता है उन पाप की सजा दी जाती है, जो परमेश्वर के काम करता है उसनों परमेश्वर अपने वरदान की दशा दसदा है कि नहीं, बड़ी अच्छी। हालेलुया। की लिखा है? जब असीं उत्ते पढ़ते हैं तो लिखा है कि असी पर जब यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो परमेश्वर के क्रोध तो क्यों ना बचांगे। हालेलुया। की थे लिखा है कि अनुग्रह का जो दान है, अनुग्रह का वरदान है, ਉਹਦੀ दशा बड़ी अच्छी है। कि क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा इस धरती से अपराध आया तो बहुत सारे लोग मारे गए, तो परमेश्वर के अनुग्रह के जो उसका दान है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ तो बहुत से लोगों पर अवश्य की अधिकाई से हुआ। हालेलुया। अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा एक बंदे ते दो बंदे ते बहुत सारे लोगों ते, जिवें एक पाप बहुत सारे लोगों के विच आया उवें अनुग्रह भी बहुत सारे लोगों ते आया। हालेलुया, हालेलुया। जिवें पाप बहुत सारे लोगों ते गिराया गया ना आदम की वजह नाल, उवें यीशु मसीह की वजह दे नाल अनुग्रह भी बहुत सारे लोगों ते। देखिए, दो आदम इस धरती ते, एक तो पहला आदम जिसने पाप इस धरती ते लैके आंदा, ते दूजा आदम प्रभु यीशु मसीह जी ने अनुग्रह इस धरती ते लैके आंदा। हालेलुया, हालेलुया। ये दो ऐसे मनुख ने जिन्हां ने एक ने पाप ते दूजे ने अनुग्रह इस धरती ते लैके आंदा। तो लिखा है ये पाप बहुत सारे लोगों का है, अनुग्रह भी बहुत सारे लोगों ते होया। हाँ जी। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान के दशा नहीं। क्या एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैलना हुआ, परंतु बहुत से अपराध के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी। हालेलुया। देखिए, एक मनुख दे पाप करन दे नाल पूरी दुनिया दे पाप फैलिया, क्योंकि दान की दशा दे विच क्योंकि एक ही दे कारण दंड दी आज्ञा दा फैसला होया, परंतु दूजे दे द्वारा वरदान उत्पन्न होया कि बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे देवी देवते सानू बचाउण वास्ते नहीं आएंगे, बहुत सारे गुरु पीर पवंगर कोई भी सानू बचाने के लिए नहीं आएगा, सानू बचाने के लिए एको आएगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे, एको ही प्रभु है जो सानू बचाने के लिए आएगा। हाँ जी।
क्या जब एक मनुष्य के द्वारा अपराध के कारण मृत्यु ने उस पर एक ही के द्वारा राज किया, जो लोग अनुग्रह के धर्म रूपी द्वारा बहुत त्याग से पता है, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अंत जीवन में राज करे। एक मनुष्य के कारण अपराध के कारण मौत एक ही के द्वारा राज्य किया, एक ही जने के कारण मौत ने इस धरती ते राज किया। ते लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान के बहुतायत से पाते हैं, एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही आनंद जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। प्यारे, जद असीं यीशु मसीह दे विच अच्छी रीति नाल वरदानां दे नाल अनुग्रह दे नाल चलदे हैं ना, तां लिखिया है असीं परमेश्वर दे राज विच राज करांगे। हालेलुया। कि अगर जे असीं उस आदम दी तरह गुनाह पाप करते रवांगे, अपने आप नूं उस ठिकाने ते नहीं रखांगे, तां भैणो भाईओ नरक दे दरवाजे साडे लई खुले नहीं, मैं कहना बहुत खुले ने। हालेलुया, हालेलुया। खुले नहीं है नरक दे दरवाजे, बहुत खुले ने। हालेलुया। असीं कहिए ना कि नरक दरवाजा खुला है ते तौहीन होएगी उहदी, उसने कहा बहुत ज्यादा खुला है, जिहदे विच लोग तुर के नहीं आंदे, लिट के नहीं आंदे, नचदे गाउंदे जांदे ने। हालेलुया। अज लोगों का हाल की है। अगर असीं परमेश्वर की बंदगी का कह दीए, भाई तुहाडे ब्याह शादी का दिन है, तुहाडे घर असीं बंदगी कर दईए, ब्याह की बंदगी करवाओ या तुहानूं सलाह दे, लो जी ब्याह दे विच बंदगियां कौन करदा, कौन संगतां सुणदा, ब्याह ते डीजे च लगे नचना हुंदा है। लोग इदां दा काम ज्यादा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर दारू बीवी की लड़ाइयां होंदियां ने, फिर कहंदे जी साडे आ हो गया, साडे जो हो गया। भाई जो परमेश्वर नूं तुच्छ जानोगे तो फिर इदां दी काम ही होणगे। हालेलुया। हाँ जी। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्मी का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निर्बल धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। कि लिखा है, एक इंसान के कारण पूरे दुनिया उत्ते दंड की आज्ञा होगी, उवें दूजे दे काम धर्म ते सारे मनुष्यों के लिए जीवन नियमित धर्मी ठहराए जाने का कारण होया। हालेलुया। एक जना इस पूरी धरती उत्ते पाप का कारण होया ते दूसरा इंसान पूरी धरती के उत्ते धर्मी अनुग्रह का कारण होया। प्यारे, सिर्फ यीशु मसीह दे विच ते पूरी दुनिया दे विच इक्को ही फर्क है, दूजे लोगों ने पाप नूं इस धरती ते लैके आंदा, पर यीशु मसीह ने अनुग्रह जीवन नूं इस धरती ते लैके आंदा। हालेलुया, हालेलुया। बगैर यीशु दे जिंदगी नहीं है, बगैर यीशु दे आनंद जीवन नहीं है। जिद्दां असीं गुरु ग्रंथ साहिब विच देखदे ना 84 लाख जूनी पै जाओगे, जूनिया च कीड़े मकोड़े कोकरेज पता नहीं की बन जाओगे, फिर खाते फिर किधर किधर घूमते फिर। हालेलुया। हाँ जी। क्या जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। की लिखा है, जिवें एक मनुख दे आज्ञा ना मनण दे कारण बहुत से लोग पापी ठहरे, उवें ही एक मनुख दी आज्ञा मनण दे कारण बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। देखो गल सिर्फ एक नए दी है, मनना ना मनना ते मनना। हालेलुया। एक ने आज्ञा नहीं मन्नी, दूजे ने आज्ञा मन्नी। जिन्हें नहीं मन्नी ਉਹਦੇ द्वारा पाप इस धरती ते राज किया, ते जिन्हें मन्नी ਉਹਦੇ द्वारा अनुग्रह इस धरती ते राज किया। हालेलुया, हालेलुया। हुण भाई असीं एक गीत गाया सी, धर्म लई जिन्हें जान दित्ती वो प्रभु नहीं है, पर पिता दी आज्ञा जिन्हें मन्नी वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ जी। व्यवस्था बीच में आई थी कि अपराध बहुत हो, परंतु हमारे पाप बहुत हुए, वह अनुग्रह उसके भी हैं अधिक हुआ। कि लिखे व्यवस्था दे विच आई गई अपराध बहुत हो। हालेलुया। परंतु यहाँ पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया।
यार कितनी सोहनी गल है कि जिथे पाप बहुत ज्यादा होया ना उथे अनुग्रह उस तो भी ज्यादा होया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिथे पाप ज्यादा उथे परमेश्वर का अनुग्रह उस तो भी ज्यादा होया। ਅਸੀਂ कई बार सोचते हैं कि ਅਸੀਂ सब तो बड़े पापी हैं, है ना। मैं कहना अनुग्रह उस तो भी बड़ा तुहाडे ते है। हालेलुया। अगर ਅਸੀਂ पापी ਵੱਡੇ हैं तो साडे ते अनुग्रह भी उतना ही बड़ा है। हाँ जी। क्या जैसा पाप ने मृत्यु फैलाई बहुत राज किया, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अंत जीवन के लिए धर्मी ठहराया हुआ राज करे। हालेलुया। कि लिखे जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। हालेलुया 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 आमीन आमीन। की लिखा है जिवें पाप का अनुग्रह हुंदा है, पाप इस धरती ते फैलदा रहा, अपना अनुग्रह फैलांदा रहा, पाप अपना अपना कार्य करता रहा, ओवें ही जो धर्मी है पर यीशु मसीह के द्वारा वरदान उन्हां उत्ते अनुग्रह परमेश्वर दा होया। हालेलुया हालेलुया। मौत ने राज किया, अनुग्रह भी राज होगा। हालेलुया अनुग्रह राज करेगा सदा तीकदा। हालेलुया। मौत कुछ दिनों दी है परंतु अनुग्रह बहुत लंबा। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन।